आईपीएल इंडियन क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है और वो दिन भी दूर नहीं है जब आईपीएल की वजह से इंडियन क्रिकेट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। And Australia win the World Cup for the sixth time. इंडिया बैक टू बैक आईसीसी इवेंट्स हारता जा रहा है, लेकिन फिर भी प्लेयर्स का इंटरेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा आईपीएल में बढ़ रहा है। इंडिया ने लास्ट टाइम 2011 में कोई आईसीसी इवेंट जीता था, मगर उसके बाद इंडिया को ऐसा कर्ज लगा कि इंडिया ने कई सारे मेजर टूर्नामेंट्स हारे हैं, जैसे 2014 का टी20 वर्ल्ड कप, 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप, देन 2016 का फिर से टी20 वर्ल्ड कप एंड फिर 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। 2021 की टेस्ट चैंपियनशिप, 2021 का टी20 वर्ल्ड कप, देन 2022 का वर्ल्ड कप। 2019 कैसे भूल गए। और फिर 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल। And Australia win the World Cup for the sixth time and in front of 120,000 people. इंडिया ने 2011 के बाद सभी टूर्नामेंट्स हारे हैं और वो भी वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर्स होने के बाद। आईपीएल में एक से बढ़कर एक टैलेंट मिलता है, बट फिर भी इंडिया आईसीसी इवेंट्स में क्यों फेल हो जाती है? क्या इसके पीछे आईपीएल का हाथ है और क्या बीसीसीआई सिर्फ पैसा कमाना चाहती है? इस साल भी आईपीएल के जस्ट बाद टी20 वर्ल्ड कप है एंड इंडिया के कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अभी भी फॉर्म में नहीं है। इस सब को देखकर मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा है कि क्या इंडिया इस बार भी टी20 वर्ल्ड कप को हार जाएगी? तो चलो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को लेकर आईपीएल के सभी साइड इफेक्ट्स और इंडियन टीम के फेलियर के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। और हाँ, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडियन क्रिकेट पर आईपीएल का क्या असर पड़ रहा है और आने वाले टाइम पर इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। साल 2007 में इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर पहली बार टी20 वर्ल्ड कप को जीता था एंड ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इसी के बाद टी20 वर्ल्ड कप की वजह से फैंस के अंदर टी20 क्रिकेट को लेकर एक क्रेज जागा। टी20 वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट के सिर्फ दो फॉर्मेट्स हुआ करते थे, पहला टेस्ट क्रिकेट और दूसरा ओडीआई क्रिकेट, जहां एक टेस्ट मैच को खत्म होने में पूरे 5 दिन लगते हैं और एक ओडीआई मैच को खत्म होने में मैक्सिमम 7 घंटे। एंड इसी टाइम की वजह से बढ़ते हुए जमाने में ऑडियंस का काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था एंड उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं क्रिकेट पर से कम हो रहा था। एंड इसका इफेक्ट ये हुआ कि लोगों ने स्टेडियम में जाकर क्रिकेट देखना ही बंद कर दिया एंड टीवी व्यूअरशिप भी काफी ज्यादा घटने लगी थी। और क्रिकेट के इसी डाउनफॉल को देखते हुए ईयर 2007 में आईसीसी ने क्रिकेट के एक नए फॉर्मेट टी20 को अनाउंस किया एंड उसी साल टी20 क्रिकेट का पहला टी20 वर्ल्ड कप रखा गया। एंड आईसीसी का ये स्टेप बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुआ। पूरा टूर्नामेंट काफी रोमांचक था, जहाँ सभी टीम्स ने एक से बढ़कर एक फैंस को खूब एंटरटेन किया। जहाँ पहले लोगों को रिजल्ट के लिए कई घंटों तक वेट करना पड़ता था, वहीं पर अब लोगों को वही रिजल्ट बस 3 घंटे में मिलने लगा था। और इसी वजह से लोगों के दिलों में टी20 क्रिकेट ने काफी कम टाइम में अच्छी खासी जगह बना ली। और इसी टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। और इसी वर्ल्ड कप के बाद पूरी दुनिया के साथ साथ इंडियन फैंस के अंदर भी 20 ओवर्स के मैच को देखने का एक अलग ही क्रेज बना। और इसी का फायदा उठाकर बीसीसीआई ललित मोदी के साथ मिलकर एक डोमेस्टिक टी20 लीग इंट्रोड्यूस करती है। DLF इंडियन प्रीमियर लीग पेश करते हैं क्रिकेट का कर्म युद्ध, 8 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। यहाँ पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यहाँ पर आईपीएल के असली फाउंडर ललित मोदी हैं, जिन्होंने पहली बार आईपीएल की नींव रखी। ललित मोदी को अच्छे से पता था कि हमारी इंडियन ऑडियंस क्या देखने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। In India, there are only two things that I watch. One is Bollywood, and the other is cricket. Now you got the best of Bollywood and the best of cricket, all in one package. जैसे आईपीएल अनाउंस हुआ तो इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्स अपनी अपनी आईपीएल में टीम खरीदने के लिए आगे आने लगे। किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान ने कोलकाता, मुकेश अंबानी ने मुंबई इंडियंस, प्रीति जिंटा ने पंजाब, शिल्पा शेट्टी ने राजस्थान और जूही चावला भी केकेआर के अंदर इनका भी थोड़ा बहुत परसेंटेज था। इस आईपीएल में टोटल 8 टीम्स थी जो कि अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करती थी। इस लीग में खेलने के लिए दुनिया भर के काफी ज्यादा प्लेयर्स ने इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि उन्हें यहाँ पर बस कुछ महीने खेलने के लिए अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। और वैसे भी इंडिया में फॉरेन प्लेयर्स की काफी ज्यादा वैल्यू है एंड उन्हें भरपूर पैसा मिलता है। फॉरेन प्लेयर्स के इस लीग में आने से ये लीग और भी ज्यादा फेमस हो गई और अभी से पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा। और समय के साथ लोगों के अंदर आईपीएल का क्रेज बढ़ता गया और आगे चलकर लोग इस लीग को एक टी20 लीग की तरह नहीं बल्कि एक फेस्टिवल की तरह मनाने लगे। अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो तो था आईपीएल का इंट्रोडक्शन। अब जरा हम ये देखते हैं कि आखिर आईपीएल की वजह से हमारे इंडियन क्रिकेट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है। फिर चाहे वो इम्पैक्ट अच्छा हो या फिर बुरा, आइए हम दोनों के ही बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करते हैं।
आईपीएल का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इंडिया के यंग प्लेयर्स को चांस देना। आईपीएल ने इंडिया के यंग प्लेयर्स को हाई लेवल पर परफॉर्म करने का और अपने आप को बड़े स्टेजेस पर प्रूव करने का मौका दिया है। जो यंग और टैलेंटेड प्लेयर्स डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर आईपीएल में खेलने का मौका मिलता है। आईपीएल में उन्हें भारी अमाउंट में खरीदा जाता है, जहां पर इन्हें अच्छा खासा पैसा तो मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा इन्हें आगे जाकर इंडिया के लिए खेलने का मौका भी मिलता है। जो यंग प्लेयर्स आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें आगे जाकर इंटरनेशनली अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। कितने ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने आईपीएल से अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज के टाइम पर वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, ईशान किशन और कई सारे। रिसेंट की बात करें तो रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा, इन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया खेलने के अलावा इन यंग प्लेयर्स को फेम की भी कमी नहीं होती। उन्हें काफी कम टाइम में दुनिया भर में पहचाना जाता है और फिर उन्हें एक अच्छा खासा फैन बेस मिलता है। यंग इंडियन प्लेयर्स आईपीएल में दुनिया भर के बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम को शेयर करते हैं और उन यंग प्लेयर्स को इनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है, जिसे वो आगे जाकर हाई लेवल पर शो कर सकते हैं। इसके अलावा आईपीएल कमबैक्स के लिए भी खूब जाना जाता है, जहां कई सारे प्लेयर्स अपनी खराब परफॉर्मेंस के बाद इंटरनेशनल टीम से ड्रॉप होते हैं तो उन्हें वापस से कमबैक करने के लिए आईपीएल एक जरिया है। फॉर एग्जाम्पल कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे इसके मेजर एग्जाम्पल्स हैं, जिन्होंने टीम इंडिया से ड्रॉप होने के बाद आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया और अब ये टीम इंडिया के मेजर पार्ट्स हैं। इसके अलावा आईपीएल ने इंडियन प्लेयर्स को लीडरशिप की क्वालिटीज भी सिखाई है। रोहित शर्मा, जिन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल टाइटल जिताए हैं, वो करंटली टीम इंडिया के ऑल फॉर्मेट कैप्टन हैं और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आईपीएल से ही मिला है। रोहित शर्मा के अलावा केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत, इनके अंदर भी लीडरशिप स्किल्स कहीं ना कहीं आईपीएल से ही आई है एंड ऑलमोस्ट ये भी कंफर्म है कि आगे जाकर इन तीनों में से ही एक इंडियन टीम को फ्यूचर में लीड करेगा। इसके अलावा अगर हम आईपीएल के और थोड़े एडवांटेजेस देखें तो यहाँ पर आईपीएल ने कई सारे यंग प्लेयर्स की जिंदगी बनाई है। फिर चाहे वो रिंकू सिंह हो या फिर यशस्वी जायसवाल, ये लोग आईपीएल से पहले कुछ नहीं थे, लेकिन आज इनके पास वो सब कुछ है जो इन्हें चाहिए था एंड ये इंडियन टीम के नेक्स्ट बिग नेम्स है जिन्होंने आईपीएल से फेम कमाया और आईपीएल से नेम कमाया और आज ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो तो थे आईपीएल के फायदे। अब हम थोड़ा सा आईपीएल के नुकसान की तरफ देखते हैं। आईपीएल का पहला डिसएडवांटेज है शॉर्ट फॉर्म सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लेयर आईपीएल में 2-3 मैचेस में अच्छा खेलता है तो उसे सीधा इंटरनेशनल लेवल पर खिलाया जाता है, जिसके सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं नवदीप सैनी, वरुण चक्रवर्ती और ऑब्वियसली हमारे 3D प्लेयर विजय शंकर। 2021 T20 वर्ल्ड कप में यूजी चहल की जगह वरुण चक्रवर्ती को टीम इंडिया में इंक्लूड किया गया था और इन्हें सेलेक्ट करने की सबसे बड़ी वजह थी आईपीएल 2021, जिसमें इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया था। मगर जब इन्हें T20 वर्ल्ड कप में खिलाया गया तो इन्होंने वहां पर 3 मैचेस खेले जिसमें इन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया एंड इनकी इसी परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया ने इस टूर्नामेंट में बिलो एवरेज परफॉर्म किया था और इंडिया 2021 का वर्ल्ड कप भी हार गई थी। सिमिलरली विजय शंकर के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, इन्हें भी 2019 वर्ल्ड कप में अंबती रायडू के ऊपर चूज किया गया था और इसका खामियाजा टीम इंडिया को 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भुगतना पड़ा था। इसीलिए किसी भी प्लेयर के कुछ अच्छे इनिंग्स देखकर उन्हें सीधा बड़े बड़े टूर्नामेंट्स नहीं खिलाना चाहिए। इसके अलावा आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आउट ऑफ प्लेस बैटिंग एंड बॉलिंग। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली अपनी फ्रेंचाइज के लिए आईपीएल में ओपन करते हैं, वही ये इंडिया के लिए नंबर 3 पर आते हैं, जो कि टोटली डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन और सिचुएशन दोनों ही पूरी तरह अलग अलग होती हैं। सेम अप्लाइज टू हार्दिक, वो एक टाइम पर इंडिया के लिए फिनिशर हुआ करते थे बट करेंटली वो मुंबई इंडियंस के लिए नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं एंड वापस जब ये इंडिया के लिए खेलेंगे तो इन्हें फिनिशिंग ही करनी पड़ेगी, नंबर 4 स्पॉट तो भूल ही जाओ। एंड ये भी आईपीएल का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो आगे चलकर टीम इंडिया में खेलने वाले प्लेयर्स पर थोड़ा बहुत तो इफेक्ट करता है। इसके अलावा आईपीएल का तीसरा और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है प्लेयर्स का ओवर एक्सपोज होना। देखो अगर आप किसी बंदे के साथ बस 2 घंटे बिताओगे तो आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पता चल जाएगा, बट वहीं अगर आप किसी इंसान के साथ पूरे 2 महीने रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं उसके बारे में पूरा पता चल जाएगा। एंड कुछ ऐसा ही होता है आईपीएल में भी, जहाँ पहले के टाइम पर कौन सा बॉलर क्या बॉल डालेगा और बैट्समैन ने किस शॉट की प्रिपरेशन की है ये कोई नहीं जानता था। वहीं अब विराट कोहली की वीकनेस क्या है, उन्हें किस बॉल से दिक्कत होती है, ये कई सारे बॉलर्स आईपीएल की वजह से अच्छी तरह जान चुके हैं। एंड इसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। आपने लास्ट टाइम मिचेल स्टार्क को आईपीएल में 2015 में देखा होगा एंड उसके बाद उन्होंने कभी भी आईपीएल नहीं खेला, लेकिन आईपीएल 2024 के लिए उन्होंने अपने आप को अवेलेबल किया क्योंकि आईपीएल के जस्ट बाद T20 वर्ल्ड कप है एंड क्योंकि आईपीएल में एक से बड़े एक प्लेयर्स आते हैं इसीलिए स्टार्क आईपीएल 2024 खेल रहे हैं, जहां इनकी T20 वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छा खासा पैसा भी मिल जाएगा और हमारे बैट्समैन भी एक्सपोज हो जाएंगे जिसका यूज वो वर्ल्ड कप में हमारे ही अगेंस्ट करेंगे। और इसी
तरह आईपीएल हमारे मेन प्लेयर्स को दूसरे फॉरेन बॉलर्स के आगे एक्सपोज कर देता है। बट अब क्या, अब तक हमने आईपीएल के एडवांटेजेस के बारे में भी देख लिया और साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हमने सारा कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया। बट अब भी सवाल वहीं का वहीं है कि क्या सच में आईपीएल हमारे इंडियन क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है? तो देखो भाई, इसका सिंपल सा जवाब है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो भाई, मेरे ख्याल से अब तक सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ है जब आईसीसी इवेंट और आईपीएल के बीच में कोलाइड हुआ हो। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से पहले ऑस्ट्रेलिया के काफी ज्यादा प्लेयर्स आईपीएल में नहीं खेले थे, जहां पर उनके मेन प्लेयर्स आईपीएल को छोड़कर डब्ल्यूटीसी के फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। वहीं पर हमारे इंडियन प्लेयर्स आईपीएल खेलने में बिजी थे एंड इसकी कीमत हमें डब्ल्यूटीसी हारकर चुकानी पड़ी। खैर, इसको छोड़ दें तो मुझे एक भी ऐसा आईसीसी इवेंट याद नहीं आ रहा जब आईपीएल और आईसीसी इवेंट के बीच कोलाइड हुआ हो। इनफैक्ट इंडिया 2011 के बाद हुए मैक्सिमम आईसीसी इवेंट्स के अंदर सेमीफाइनल तक तो पहुंचा ही है। वो बात अलग है कि हम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचकर वहां पर जाकर चोक कर जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे आईपीएल की कोई भी गलती नहीं है। गलती तो यहाँ पर हमारे मेन प्लेयर्स की है जो हर बार डू और डाई सिचुएशन में जाकर चोक कर जाते हैं। रही बात आईपीएल की, तो भाई आईपीएल बस 2 महीने रहता है, तो भाई ज्यादा टेंशन मत लो, बस आराम से इसे चिल करो, ये बस एंटरटेनमेंट के लिए है। बाकी आईपीएल की वजह से कोई भी आईसीसी इवेंट या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि भाई यही तो क्रिकेट का असली मजा है। बाकी आपका क्या कहना है, क्या सच में आईपीएल इंटरनेशनल क्रिकेट को अफेक्ट कर रहा है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर करंट टाइम में हार्दिक पांड्या को इतना ज्यादा हिट क्यों मिल रहा है, तो यहाँ पर राइट वाली वीडियो को क्लिक करो, आप सारा कुछ जान जाओगे। और अगर विराट कोहली और आरसीबी के फेलियर के बारे में जानना है तो यहाँ पर लेफ्ट वाली वीडियो को चेक करो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज आप सब अपना ध्यान रखो।